तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सो गाइस ये हमारी आज की वीडियो और आज की वीडियो का टॉपिक है वर्स्ट 22 ऑफ आईपीएल 2025। तो गाइस आपको पता है आईपीएल सीजन चल रहा है और आईपीएल सीजन का फाइनल भी होने वाला है। तो गाइस ये आईपीएल सीजन में वर्स्ट 22 में बहुत सारे करोड़ों में लोग चुके हैं। तो हम इस पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे आईपीएल की 22 टॉप 10 वर्स्ट 22 तो करें गाइस। पहली वर्स्ट 22 की तरफ बढ़ते हैं। यस। देखो, इस आईपीएल का सीज़न सही है, बट इस आईपीएल सीज़न में बहुत बड़े बड़े बायर्स होते हैं ऑप्शन में जो इस साल चले नहीं। सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट देम इन टुडेज वीडियो। पहली बात इसकी बात करना चाहता हूँ, दैट इज ऋषभ पैंट 27 करोड़। ऑब्वियसली मुझे पहले लगता था कि 27 करोड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऋषभ पैंट को मुझे मैच विनर लगता नहीं। वो ऐसा प्लेयर है जो एक दो मैच में परफॉर्म करेगा आपको, और उसकी कैप्टनसी भी सही नहीं थी, उसके ओनर ने चिल्लाया भी था। सो उसका सीजन कुछ इतना खास गया है नहीं। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चलूं तो ऋषभ पंत ने पहली 8 इनिंग्स में 106 रन बनाए और 13 की एवरेज के साथ, जो ये फेल कैप्टनसी और एक लीडरशिप प्रोवाइड करती जो और अपनी जो टीम को मोमेंटम है उसने बहुत डाउन करवाया, क्योंकि वो एक ऐसा कैप्टन था जो आईपीएल हिस्ट्री का एक्सपेंसिव प्लेयर था। उसने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह से हम उसकी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उनकी जो टीम है सारा पैसा ऋषभ पंत में लगा लिया तो उनकी टीम एक अनबैलेंस नजर आई। उनके पास कोई अच्छे बॉलर नहीं थे जैसे आवेश खान, दिग्वेश राठी। तो इससे अच्छे बॉलर्स वो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऋषभ पंत में इतना पैसा लगा दिया कि वो बजट उनका इतना था नहीं। रैन, आपके इसमें क्या ओपिनियन है? एंड ऋषभ पंत ने सिर्फ एक ही अच्छी इनिंग्स खेली थी, याद होगा आपको, जो 118 मारा था आरसीबी के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने फ्लैट फ्लिप भी किया था। हाँ, उसने बैक फ्लिप में मारी थी। सो बट वो भी बात है कि वो इनिंग्स थी कब, जब डेड रबर मैच, उसमें परफॉर्म करके क्या मिलने वाला था उसको। सो बिग मैचेस जिसमें परफॉर्म करना था फ्रॉम द फ्रंट बिकॉज इज द कैप्टन, तो उसमें नहीं कर पाए। और हम बात करें दूसरी ऐसी वर्स्ट बाइट की तो उसका नाम है वेंकटेश अय्यर, जो 23.75 करोड़ में सोल्ड हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स को। और केकेआर इन्वेस्टेड हेवीली इन वेंकटेश अय्यर, बट ही मैनेज्ड टू स्कोर ओनली 135 रन इन लास्ट 6 इनिंग्स। So his inconsistent form and limited impact with the ball made this a questionable investment on KKR. और Yes, रैन, yes, आपका क्या ओपिनियन है? तो आई थिंक वेंकटेश अय्यर का ये बाय था। आई थिंक ऑनेस्टली 24 करोड़ बस जस्ट अ बिट टू मच फॉर अ प्लेयर लाइक वेंकटेश अय्यर, जिसको इंडिया में भी इतने चांसेस नहीं मिले। एंड ऑब्वियसली वो एक ऐसा बैट्समैन है जो मतलब कि कभी कभार उसको लास्ट ईयर जो था जिसमें केकेआर चैंपियन बनी थी, उस साल में मतलब जब केकेआर हाई स्कोर बना रही थी तो उसमें उसका कोई मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं था। जब केकेआर अच्छे स्टार्ट लेती थी तो वो बंदा कभी कभार 7 नंबर 8 पे आता था, एंड उसको बॉलिंग में ओवर्स भी नहीं मिलते। एंड हमने सब ने सोचा था कि उसको इतने पैसे दिए तो शायद वो एक अय्यर को कैप्टनसी में रिप्लेस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाया। So I think this was a poor decision from KKR, and I think they should release Venkatesh Iyer next year. ओके, अब हम थर्ड वर्स्ट बाइट की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो है रविंद्र जाडेजा, जिसने 18 करोड़ लिए हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। और जाडेजा परफॉर्मेंस was below par. He scored only 145 runs at a strike rate of 126 and taking only 5 wickets in 8 matches. So his all-round contribution did not meet the expectations set by his high price. तो आपका क्या ओपिनियन है रैन इसमें? देखो, मुझे ना जो जडेजा है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर, एंड जिस तरीके का प्लेयर है ना, वो आई डोंट थिंक वो T20 का प्लेयर है। आई थिंक वो वनडेज और टेस्ट का प्लेयर है। उससे अच्छा ऑप्शन आई थिंक इंडिया के लिए ऑब्वियसली अक्षर पटेल रहता है, एंड आई थिंक अब तो वॉशिंगटन सुंदर भी उससे अच्छा ऑप्शन है इंडिया के लिए। एंड आई मीन सीएसके उसको रिप्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली, क्योंकि अब वो ओल्ड भी हो रहा है बहुत ज्यादा, एंड वो T20 से रिटायरमेंट भी ले चुका है। सो आई थिंक यू शुड जस्ट इतने पैसे नहीं लेके जाने चाहिए थे उसको। वैसे 18 करोड़, आई थिंक 14 या 15 बहुत ज्यादा होता है उसके लिए। आपका क्या आपका क्या तो अब हम ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन तो ये जो जाडेजा है वो थोड़ा ओल्ड होते जा रहा है। मुझे पता है कि उसने ना
जब लास्ट 10 बॉल्स नीडेड थी 2 रन की, तो उसने फिनिश करके मैच जितवाया था और उसने एक ट्रॉफी भी जितवाई थी। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता है उसको रिटायर होना पड़ता है, प्लेयर को जैसे-जैसे वक़्त बढ़ा रिटायर हो गया। तो ऐसे ही सबका अपना टाइम आता है। तो मेरे ख़्याल से जाडेजा का टाइम खत्म हो चुका है, अब अक्सर उसकी जगह आ सकते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ वर्स्ट बाय की, जिसका नाम है राशिद खान। उसे 18 करोड़ रुपए दिए गुजरात टाइम्स से और उसने सिर्फ लास्ट 8 मैचेस में 6 विकेट्स लिए, 6, और उसकी जो एवरेज थी वो 46.33 थी। तो उसका ये सीजन बहुत ही बेकार सीजन गया है, क्योंकि उसने 8 मैचेस में सिर्फ 6 विकेट्स लिए और उसकी एवरेज 50 को टच कर रही थी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है गुजरात के लिए। तो मेरे ख्याल से राशिद खान की जगह कोई और स्पिनर उनके लिए बेहतर रहता, जैसे कि नूर अहमद, जिनको उन्होंने रिटेन नहीं किया। सीएसके में देखें क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। तो मेरे ख्याल से ये वर्स्ट बाय थी। क्या ओपिनियन है मैम? देखो, राशिद खान एक वन ऑफ अ काइंड प्लेयर है, ऐसे प्लेयर आते नहीं है। राशिद खान एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत वाइटल है किसी भी टीम के लिए। एंड मुझे तो जीटी का 18 करोड़ सही लगा था एट वन पॉइंट, क्योंकि वो एक लेग स्पिनर भी है, वो बैटिंग भी देता है, वो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर भी है, वन ऑफ द बेस्ट अभी बन चुका है T20 का। बट ऑब्वियसली एक जो प्लेयर होता है उसका एक बैड सीजन तो जाता ही है। राशिद खान का ये भी थोड़ा सा ऑफ सीजन गया था। बट आई फील राशिद खान शुड बी सो डाउन। आई थिंक उसको कुछ चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा, एज अ लेग स्पिनर। जी। तो अब बात करें हमारे फिफ्थ वर्स्ट बाई की, तो जिसमें पहला नाम आता है वो है ग्लेन मैक्सवेल। जो आपको पता है आरसीबी भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको पंजाब किंग्स टीम ने खरीदा 4.2 करोड़ में, उसने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो पंजाब किंग्स जा रहे थे। लेकिन वो बात अलग है कि पंजाब किंग्स के सारी रिप्लेसमेंट ली, जैसे कि मार्कर स्टोइनिस, जोश इंग्लिश, मार्को हेंसन वगैरह। वो ग्लेन मैक्सवेल अच्छे हैं, और मैक्सवेल रिटर्न टू पंजाब और डिसअपॉइंटिंग एज ही फेल टू डिलीवर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो मेरे ख्याल से ग्लेन मैक्सवेल एक वर्स्ट बाय था पंजाब के लिए, उसको आगे जाके रिटेन नहीं करना चाहिए। और रेहान आप? देखो, लास्ट ईयर जो मतलब आरसीबी का सीजन था, उसमें मैक्सवेल ने खेला था उसमें। ही मेड 11 मैचेस में कुछ आई डोंट नो, नहीं 9 मैचेस में 54 रन ऐसे कुछ था। और उनका जी एवरेज कुछ 5-6 का था। एंड नो स्ट्राइक रेट भी जी 100 से नीचे का था। सो दैट वाज अ हॉरिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम मैक्सवेल। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एज टाइम गोज मैक्सवेल का भी जो मतलब फ्लो है वो कम होते जा रहा है। एंड आई थिंक वो आईपीएल में ही इज नॉट रियली द बेस्ट ऑफ हिज ओन सेल्फ। जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, बट आई डोंट नो आईपीएल में क्या हो जाता है। अह, मुझे ऑनेस्टली जब ऑक्शन हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल अनसोल्ड जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आई थॉट पंजाब ने सही पैसों में लिया है मैक्सवेल को, बट खेला नहीं, क्या करें। हाँ। चलें अब हमने 6 बाईस की तरफ बढ़ते हैं, तो रैन बताएं वो क्या बाय है? हमारा 6 वर्ष बाय है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी, देखो, एसआरएच ने भुवी को छोड़ा, सही है। उसके बाद उन्होंने लिया मोहम्मद शामी को फॉर लेस देन 1 करोड़। भुवी का मैं माना इतना अच्छा सीजन गया नहीं, बट ही वाज ऑल राइट, मतलब पावर प्ले में विकेट्स लिए। और जो बॉलर 3 ओवर पावर प्ले के डालता है उसको रन पड़ते ही हैं। तो आई थिंक लेकिन मोहम्मद शामी का सीजन तो बहुत ही बेकार गया है। उसके वनडे और टेस्ट जो टूर्नामेंट्स हुए उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही विद द न्यू बॉल। बट T20 परफॉर्मेंसेज देखने जाए तो मोहम्मद शमी के बहुत पुअर परफॉर्मेंसेज रही हैं। अपार्ट फ्रॉम आईपीएल 2022 जो उन्होंने गुजरात टाइटंस को हेल्प किया था इन द फास्ट बॉलिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इस साल एसआरएच की पूरी बॉलिंग वाज डिपेंडेंट ऑन मे बी पैट कमिंस और जीशान और समबडी लाइक दैट। और कमिंस ये मेंडिस ने भी ठीक ठाक कराई थी। So, I think it's a poor performance from somebody like Mohammad Shami, who is one of the seniors. And आई टोटली yeah, एग्री विद रैन पॉइंट। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शामी को अगले साल अपने ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है, वो एक बिग नेम है, जिसने इंडिया को मतलब के बहुत सी मुश्किलात से बचाया, जैसे अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया 2019 में उसने हैट्रिक करी है। तो मोहम्मद शामी एक बड़ा नाम है, उसको फोकस होना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और चले अब हम चलते हैं अपने 7 वर्स्ट बाय की तरफ। और जो 7 वर्स्ट बाय है वो है रविचंद्रा अश्विन, जो 9.75 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग में आया। और अश्विन होम कमिंग टू सीएसके डिड नॉट yield the desired result, with only 5 wickets in 6 matches and an XSB rate nearing 10. So according to me, it was not a very good spell by him.
और व्हाट इज योर अ, ओपिनियन ऑफ ब्रायन? तो अश्विन अब बहुत ओल्ड हो चुका है, सो यू नो उसकी परफॉर्मेंसेज भी ऐसे डाउन जाएंगे, एंड ही इज नॉट लाइक अ प्रॉपर T20 प्लेयर इन माय ओपिनियन। उसको आई थिंक CSK में जाना चाहिए था, बट लाइक 6 या 7 काफी रहता है, क्योंकि उसकी आईपीएल में जो परफॉर्मेंसेज कुछ खास नहीं रही। बस वो कुछ बैटिंग दे देता है डाउन द ऑर्डर और बॉलिंग कर लेता है, बट यू नो ही इज नॉट दैट दैट वाला अश्विन जो पहले होता था, जो पहले यस राजस्थान में था, पंजाब में था। मतलब दैट अश्विन वाज समथिंग एल्स, बट नाउ अश्विन अ, उसकी जो मतलब एक जो प्लेयर का फॉर्म होता है ना, मतलब वो जो ऐसे जा रहा होता है, यू नो अश्विन इज गोइंग डाउन। सो यस आई थिंक अश्विन शुड मे बी रिटायर फ्रॉम यू नो आईपीएल। यस। अब उसको कमेंटेटर ही करना चाहिए क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। एंड आर एट वर्ष बाय। देखो आरसीबी का जो ऑप्शन था मेरे हिसाब से आई थिंक बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि उसमें सब सारे प्लेयर्स को बहुत अच्छे अच्छे प्राइसेस में खरीदे थे उन्होंने, एंड बहुत सेंसिबल प्राइसेस में खरीदे थे। इवन तो आरसीबी को बहुत हेट मिला था कि उन्होंने कुछ अपने पुराने प्लेयर्स को छोड़ दिया था, एंड अब वो फाइनल में बैठी हुई। बट उनमें से एक वर्स्ट बाय था उनका, जो आई थिंक इस सीजन का वन ऑफ द वर्स्ट बाय था, दैट वाज लिएम लिविंगस्टन फॉर 9, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़। लिएम लिविंगस्टन की मतलब जो पंजाब में भी परफॉर्मेंस थी वो इतनी खास थी नहीं, एंड दिनेश कार्तिक को पसंद है वो, बट यू नो यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर रीसेंट परफॉर्मेंस, बिकॉज लिविंगस्टोन की रीसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही घटिया थी। अ, इंग्लैंड में भी कुछ। वो इंग्लैंड का एक बड़ा प्लेयर था लेकिन वो कभी भी इंग्लैंड के लिए मैच विनर इनिंग्स नहीं खेल पाया। यस, बट ऑब्वियसली उसका फॉर्म में द बैट भी नहीं चला, यू नो उसको मतलब उसका बैट भी नहीं चला, बॉल भी नहीं चला, यू नो ही ओनली परफॉर्म्स इन सम सिचुएशंस, और कुछ सिचुएशन में वो फ्लॉप कर जाता है। सो यू नो आई थॉट यू नो लिविंगस्टन एक वो वाला प्लेयर था, मार्की वाला जो प्लेयर होता है, जो बड़े कंपटीशन में होता है, वो जो यस बड़े कंपटीशन में मतलब आई मीन बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब जैसे ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये सब, मिचेल स्टार्क, ये सब मार्की में थे। सो यू नो लिविंगस्टन भी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द मार्की प्लेयर्स, बट आई थिंक आरसीबी का ये इतना अच्छा बाय था नहीं, बिकॉज यस। ज्यादा पैसे थे इसमें। आई थिंक मे बी दे शुड हैव tried to get Will Jacks back for 6 CR rather than getting Livingstone for 9 CR, because Will Jacks even though उसकी स्टार्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इस साल, आई थिंक वो इस साल ठीक परफॉर्म किया है विद द बॉल एंड विद द बॉल। यस आई टोटली एग्री विद दैट। और अब हम बढ़ते हैं अपने 9 वर्ड्स वर्ड्स गाय की तरफ। तो रैन बताएं। एंड आवर ninth 9। worst buy of this IPL 2025 season is Rahul Tripathi from यस Sunrisers to Chennai Super Kings. राहुल त्रिपाठी honestly मुझे सिर्फ वो एंकर प्लेयर अच्छा लगता है, एंड वो मतलब जो CSK ने इस साल परफॉर्मेंस दी है, इट सम्स अप, यू नो त्रिपाठी का जो परफॉर्मेंस है इट सम्स अप CSK परफॉर्मेंस, मतलब बिल्कुल वही था। यस बस वो ऐसे हिलता रहता है और वो पता नहीं 5 बॉल में 2 रन वाली इनिंग बना के निकल जाता है। एंड आई थॉट हाँ। ऑनेस्टली वो एक अच्छा बाय था CSK के लिए, 3.4 CR में वो बहुत जल्दी गया था ऑप्शन, बट वो चला नहीं एज एक्सपेक्टेड। कोई CSK का बैट्समैन ऐसा चला नहीं इस साल। आई थिंक दे शुड हैव इन्वेस्टेड बेटर इन इंडियन बैट्समैन, क्योंकि उन्होंने दीपक हुडा को भी लिया था, त्रिपाठी को भी लिया था, मतलब वो ऐसे प्लेयर्स को लेते हैं जो बिल्कुल खत्म होते हुए पे ट्राई करते हैं कि उनकी फिर से रिटेंशन हो जाए, और इस साल वो काम नहीं किया CSK के लिए। चलो तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने 10 वर्ड्स बाय की तरफ जो है ईशान किशन इन 11.25 करोड़ टू सनराइजर्स हैदराबाद। डिस्पाइट अ प्रोमिसिंग स्टार्ट विद अ सेंचुरी, ईशान किशन ने अपनी पहली मैच में सेंचुरी मारी थी लेकिन उसके बाद वो अगली सारी इनिंग में सिर्फ 33 रन बना पाया और अगली लास्ट इनिंग्स में उसने सिर्फ 2 सेंचुरी बनाई। बाकी सारी इनिंग में वो लेस देन 20 या लेस देन 10 रन बनाता है। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था सनराइजर्स के लिए। और वैसे ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाई तो उनके पास एक एंकल प्लेयर नहीं था जो ईशान किशन बन सकता था। उसने स्टार्ट तो अच्छा किया लेकिन उसने एंडिंग भी अच्छी की लेकिन जो मिडिल था ना उसमें अच्छा नहीं किया, जिस वजह से सनराइजर्स को एक ऐसा बैट्समैन नहीं मिला एंकल जो उनको एंकर रोल करके अभी जितना सके। लेकिन उनके पास सारे हिटर थे जैसे क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अनिकेत। उनके पास कोई भी एक बैट्समैन नहीं है लाइक केन विलियमसन एंड बाबर एंड विराट।
इनके जैसे प्लेयर चाहिए जो इनिंग्स को बिल्ड करके जितवा सके। तो ये नेगेटिव पॉइंट था सनराइजर्स हैदराबाद के, ईशान किशन ने उनकी कमी पूरी नहीं करी। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ईशान किशन का जो बाय आई थिंक इट वाज अ रॉन्ग बाय बाय एसआरएच, क्योंकि उनके ओपनिंग में हेड था और अभिषेक था, जो दोनों लेफ्ट हैंडर है और दोनों मतलब सिक्स हिटिंग का काम करते हैं। तो इस साल ना ट्रेविस हेड को थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ खेलना पड़ा, जो उसका गेम है नहीं, उसका गेम है 6-4 मारा वाला। आई थिंक राहुल त्रिपाठी सीएसके में फिट नहीं होता, वो सनराइजर्स में फिट होता है, क्योंकि वो राइट लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन बनाता है ये एंड ही इज आल्सो एंकर प्लेयर। एंड जो ईशान किशन है आई थिंक उसकी जगह सीएसके में बनती है, बिकॉज सीएसके नीड्स लाइक अ प्लेयर लाइक ईशान किशन who can replace Dhoni in the future, and they need an aggressive player as well. So I think ईशान किशन went to the wrong team, that's it. Otherwise, ईशान किशन भी मुझे लगता है कि ऐसा टैलेंट है जो इंडिया से ऑलमोस्ट वेस्ट होता जा रहा है। मेरे पास आपके लिए बोनस राउंड है, मतलब आपको मैं जो क्वेश्चंस पूछूं आपको बस अ, आंसर देना उनका। सही है। गेम इज रिटेन और रिलीज, सही है, तुम्हें बस बताना है कि इन टीम्स को, इस प्लेयर को रिलीज करना है या रिटेन करना है, सही है। सबसे पहला प्लेयर है आंड्रे रसल, रिलीज या रिटेन? मेरे ख्याल से उसको रिटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा प्लेयर है जो मैच को फिनिश कर सकता है, और वो रसल है जो सबको मसल सकता है। ओके, ईशान किशन? ईशान किशन को उनको रिटेन करना ही चाहिए, क्योंकि ईशान किशन को रिटेन करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट साल हो सकता है वो अच्छा खेल जाए, वो अपने बैटिंग टैक्टिक्स में इम्प्रूव करे और आगे जाके एंकर रोल निभा सके। लेकिन उसको बस एंकर रोल चाहिए, क्योंकि ऊपर के लिए हिटिंग के लिए ट्रेवल से तो अभिषेक शर्मा, तो उसको एक इनिंग्स बिल्डअप करना आना चाहिए, जो सनराइजर उस पर इम्प्रूव करेगा उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्याश शर्मा, रिलीज। मेरे रिलीज? ख्याल से उसको उसको रिलीज करना चाहिए, क्योंकि सूर्य शर्मा के अलावा भी बहुत सारे स्पिनर्स हैं जो उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि नूर अहमद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वॉशिंगटन सुंदर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बैटिंग भी कर सकता है, और उसके अलावा विल जैक भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लिविंगस्टोन की जगह आज भी ले सकती है। तो मेरे ख्याल से उसको रिलीज करना चाहिए। चलो बस मेरे पास दो और है तुम्हारे लिए। वन इज रोहित शर्मा, विच इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल वन। लोग बोल रहे हैं मुंबई को छोड़ना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको खुद चले जाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुंबई को रिटेन करना चाहिए। तो व्हाट्स मेरे योर ख्याल से कॉल ऑन? इन माय ओपिनियन रोहित शर्मा शुड बी रिटेन्ड बाय एमआई, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो एक दफा सजन है तो वो चलते रहता है, वो कंसिस्टेंट है। मुझे पता है कि आईपीएल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो आईपीएल को फन वे में लेता है, जैसे सीरियस नहीं लेता। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को रिटेन करना चाहिए और उसको बैटिंग टेक्निक और ग्रूम करना चाहिए उसको एमआई में, ताकि वो एक ट्रॉफी जितवा सके अपनी परफॉर्मेंस से। तो रैन, अब मेरे लिए आपको सवाल है, मैं भी ऐसे ही आपके पूछूंगा। अब आपको बताना रिटेन करना चाहिए या रिलीज करना चाहिए, सही है। सही, कुछ पहला जो नाम है रेडरफोर्ड। रदरफोर्ड रिलीज। रीजन? देखो मुझे लगता है कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में और ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं जो रदरफोर्ड की जगह आ सकते हैं। हाँ, जैसे शेमरन हेटमायर, निकोलस पुरान, और लेकिन और चलो निकोलस मेरा पूरन को वो दूसरा। रिलीज ही नहीं करेंगे। हाँ बताए। और चलो मेरा दूसरा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि ऋषभ पंत। सब रिटेन कर लो। आई थिंक उसको रिटेन करना चाहिए, बिकॉज ये एक पार्ट ऑफ द प्लान है फॉर एलएसजी, एंड आई थिंक ये एक प्रोसीजर है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ऋषभ पंत एक यंग कैप्टन, वो उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको टाइम देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है एलएसजी के और मेरा सबसे आखिरी सवाल है पैट कमिंस। लिए। रिटेन, रिटेन, अच्छा हाँ कैप्टन। रिटेन। तो चलें गाइस, यही थी आज की भी हमारी वीडियो। हमने आपको इसमें बताया कि द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग इन ओवर प्राइस साइनिंग फ्रॉम द IPL 2025 season, and that were high expectation were meet to underwhelming performance. तो चलें गाइस। सो गाइस आई होप यू लाइक वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो हमारी पिछली एक दो वीडियोस हैं उनको भी जाके देखें। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।